आपने सुना जी वज़ीर दाखिला क्या फरमा रहे हैं। कल रात में उनसे ये सवाल हुआ था, उन्होंने कहा जी जिस सहाफ़ी ने पूछा उनका मुझे भी बता दें किधर हैं, उनको कल रात तक मालूम नहीं था। जूम आईनी गुफ्तगू की और आज एक और तरह से बात कर रहे हैं। निज़ाम साहब क्या लग रहा है, इतनी नॉर्मल बात तो नहीं है एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव लापता है, वो भी फेडरल कैपिटल में। बहुत शुक्रिया। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। मैं समझता हूँ कि ये रियासत पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि उसके 4 सूबे हैं और उनमें से एक का सरबराह जो है वो इस वक्त मंजर आम पर मौजूद नहीं है। और सब जानते हैं कि दारुल हुकूमत के अंदर क्या होता है और क्या होता आया है। सो इसलिए मुझे तो लगता है कि ये रियासत की और स्पेशली हुकूमत की, मुस्लिम लीग नून की ज़िम्मेदारी है कि वो पहले बहुत गलत रवायात कायम कर चुके हैं, एक नई गलत रवायत की दाग बेल ना डालें। क्या कल इसके बाद गवर्नर्स और प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो भी इस तरह मंजर-ए-आम से हट जाया करेंगे तो फिर कौन जवाबदेह होगा। तो इसको तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से थोड़ा सा ऊपर रहते हुए, बालातर रहते हुए, अपनी सियासत से बालातर होकर सोचे। सही कह रहे हैं, बड़ा संगीन मामला है। अच्छा ये बताएं, माजी में भी कभी इस तरह का कोई वाकया हुआ है? आपके तारीख में बड़ी गहरी नजर है आपकी। माजी में इस तरह का गैर मामूली वाकया कभी हुआ जो आज हम देख रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये चूंकि पाकिस्तानी सियासत में कई नई रवायात जन्म ले रही हैं, तो पिछले 2 से 3 साल में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है कि जिसमें हम जब इस पे नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि तारीख़ में तो ऐसा नहीं था। बहरहाल बुनियादी अखलाकियात को कायम रखा जाता था और उससे आगे बढ़ के ही चीज़ों को किया जाता था। लेकिन अब चूँकि ज़िद में और अना में दोनों अतराफ़ से मामलात इस हद तक आगे चले गए हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि पहली मरतबा हो रही हैं।